क्या आपने बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज़ मिसाइल के बारे में सोचा है? जब भारत और पाकिस्तान के बीच ये छोटा झगड़ा हुआ, इसमें हमारी मिसाइलों ने बड़ा कमाल करके दिखाया। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्रूज़ मिसाइल क्या होती है और बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है और दोनों में टेक्निकल डिफरेंस क्या होता है। सामान्य तौर पर तो आपने सुना ही होगा दो तरह की मिसाइल है, लेकिन इनका डिफरेंस क्या है और कैसे इनकी मारक क्षमता अलग अलग हो जाती है। बैलिस्टिक का अर्थ है बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी से। पैराबोला शेप की ट्रैजेक्टरी होगी तो उसको हम कहते हैं बैलिस्टिक। और क्रूज़ का अर्थ है, क्रूज़ मीन्स सीधे चलना, सीधे जाना, लगभग सीधी दिशा में सीधी लाइन से अपने पाथ को कवर करना। तो जैसे भारत के पास क्रूज़ मिसाइल भी है, दुनिया की सबसे अच्छी मिसाइल भारत के पास, जिसका नाम है ब्रह्मोस। और हमारे पास बहुत सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स भी है, जैसे पृथ्वी है, अग्नि है, और भी बहुत सारी मिसाइल्स हमारे पास में हैं। अब इन दोनों की मारक क्षमता अलग अलग क्यों होती है, कैसे क्रूज़ मिसाइल को ख़तरनाक माना जाता है, लेट्स नो अबाउट इट। जब हम क्रूज़ मिसाइल को फायर करते हैं तो क्रूज़ मिसाइल पृथ्वी की सतह के बिल्कुल समीप से होकर गुजरती है। जैसे ब्रह्मोस की कैपेसिटी है कि वो समुद्र तल पर लगभग 10 मीटर हाइट पर ही ट्रैवल करती है, और धरती के ऊपर भी जहाँ पेड़ है या बिल्डिंग्स है, इसकी हाइट लगभग 30 से 40 मीटर होती है, और 30 से 40 मीटर हाइट पर ये ट्रैवल कर सकती है। जितनी हाइट कम होगी उतना ही दुश्मन के रडार के लिए इसको ढूंढ पाना, इसको देख पाना मुश्किल होता है, क्योंकि कर्वेचर है। अगर मिसाइल यहाँ से शुरू हुई है और वहाँ पर रडार है तो रडार लाइन ऑफ साइट में काम करेगा और हमारी मिसाइल को देख नहीं पाएगा। जब देख पाएगा तो मिसाइल उसके लगभग पास पहुंच चुकी होगी और रिएक्शन टाइम होगा 2, 3 या 4 सेकंड। 2, 3, 4 सेकंड में क्या करेगा दुश्मन? जब तक बटन दबाएगा तब तक तो काम ख़त्म हो चुका होगा। इसलिए क्रूज़ मिसाइल बहुत ही घातक होती है, और क्रूज़ मिसाइल के खिलाफ में कोई भी एंटी मिसाइल टेक्निक भी काम नहीं करती। जैसे आयरन डोम सुना होगा, पैट्रियट मिसाइल्स है अमेरिका के पास में, या थार्ड है हमारे पास में, S-400 है। ये सब टेक्निक काम करती है बैलिस्टिक मिसाइल के खिलाफ। इनमें से कोई भी टेक्निक क्रूज़ मिसाइल के खिलाफ काम नहीं करती। अब बताता हूँ आपको बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। जब हम बैलिस्टिक मिसाइल को फायर करते हैं तो पहले ये स्पेस में जाती है। स्पेस क्या है? एक इमेजिनरी लाइन माना जाता है, करमन लाइन। करमन लाइन की हाइट है 100 किलोमीटर पर। 100 किलोमीटर से ऊपर के एरिया को हम कहते हैं स्पेस, और उसके नीचे के एरिया को हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। वैसे एटमॉस्फेयर 100 किलोमीटर पे ख़त्म नहीं होता, एटमॉस्फेयर तो हज़ारों किलोमीटर तक होता है। लेकिन कैलकुलेशन ने बताया है कि 100 किलोमीटर की हाइट आने के बाद में एटमॉस्फेयर की डेंसिटी बहुत कम हो जाती है, और मिसाइल जब ऊपर चलेगी उसमें एटमॉस्फेयर से ऊपर ट्रैवल करेगी तो उसको फ्रिक्शन का सामना नहीं करना पड़ेगा। सो एक बैलिस्टिक मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि इसको अपनी फ़्लाइट का मैक्सिमम ड्यूरेशन स्पेस में गुजरना है, और जब मैक्सिमम ड्यूरेशन स्पेस में गुजरना है तो इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है। इसको 100 किलोमीटर से ऊपर जाना ही पड़ेगा हवा में, और तब ये फिर नीचे आएगी। जब 100 किलोमीटर से ऊपर जाएगी तो दुश्मन का रडार इसको बहुत दूर से देख सकता है, क्योंकि लाइन ऑफ साइट में ये आ जाएगा। रडार यहाँ लगा हुआ है और मिसाइल यहाँ पर है, तो हम उसको देख सकते हैं। सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही उसको हम ढूंढ सकते हैं। इसलिए एंटी बैलिस्टिक मिसाइल टेक्निक्स बनी हैं, ऐसे सिस्टम दुनिया में बने हैं, जैसे थार्ड हुआ अमेरिका का, या रशियन S-400 है जो हमारे पास भी है। तो इस तरह के सिस्टम्स बैलिस्टिक मिसाइल को ढूंढ लेते हैं और उसको काउंटर कर लेते हैं। सो बैलिस्टिक मिसाइल को बैलिस्टिक इसलिए कहते हैं, एक तो इसका फ्लाइट पाथ बैलिस्टिक है, ओवल शेप है, और दूसरी इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसको अपनी फ़्लाइट का मैक्सिमम ड्यूरेशन स्पेस से ट्रैवल करना है, तभी ये लॉन्ग डिस्टेंस जा सकती है। अदरवाइज़ हवा का फ्रिक्शन इसके डिस्टेंस को अफेक्ट करता है। दोनों मिसाइलों की मारक क्षमताएं अलग अलग है। क्रूज़ मिसाइल को काउंटर करना लगभग नामुमकिन है, और अगर सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है जैसे ब्रह्मोस है, जितनी भी हमने पाकिस्तान में फायर की सबकी सब पिन पॉइंटेड लोकेशन पहुंची, और मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन हमारी ब्रह्मोस ने किया। चाहे वो पाकिस्तान के एयरपोर्ट हो, चाहे पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के एंट्रेंस पे जो हमने हमला किया, या फिर आप देखें कि जो हमने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पे हमला किया, तो मैक्सिमम जगह हमने ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया। और भी मिसाइलें इस्तेमाल हुई, लेकिन मैक्सिमम जो इस्तेमाल था वो ब्रह्मोस का था, और ब्रह्मोस इंडिया और रशिया ने मिल के बनाई है। इसका निर्माण भारत में होता है। इसको आप कह सकते हैं ये हमारी स्वदेशी मिसाइल है। पृथ्वी मिसाइल भी एक बहुत इफेक्टिव मिसाइल है, अपनी तरह की यूनिक मिसाइल है, बिकॉज ये जब आती है दुश्मन पर तो ये लगभग वर्टिकल फ्लाइट पाथ से नीचे आती है, और जब वर्टिकल
फ्लाइट पाथ से नीचे आएगी तो उसको काउंटर करना भी लगभग नामुमकिन है। इन दोनों मिसाइलों के बारे में जानिए, और आपके मन में कोई और सवाल इनके बारे में हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और बताएं कि आपको इस बारे में क्या लगता है। और किसी और मिसाइल के बारे में जानना है, किसी और टेक्निक के बारे में जानना, तो कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसके लिए भी आपके लिए वीडियो बना के लाऊंगा। सो टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।